ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी बेटी के फ्रेंड के साथ घपाघप करना चाहता है। उन दोनों के बीच अब क्या होगा ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। मूवी के शुरुआत में हम फोंकी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घर की सफाई कर रहा था। कई साल पहले इसकी पत्नी की मौत के बाद ये यहाँ अकेला ही रहता है। इसकी एक बेटी भी है जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती है। अब सफाई करते हुए वोंगी की बेटी मिंग छुट्टियां मनाने आ जाती है। फिर खाना खाते हुए मिंग बताती है कल उसकी बेस्ट फ्रेंड योंग भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आने वाली है जो एकांत में बैठ के एक नॉवल लिखने वाली है। मिंग ये भी बताती है कि योंग उसकी माँ की तरह ही दिखती है। अब ये सब सुन के वोंगी को यकीन नहीं होता पर वो इसके लिए मान जाता है क्योंकि काफी दिनों बाद कुछ नया होने वाला है, मजा आएगा। अगले दिन सियोंग आती है तो वोंगी उसे देखकर हैरान होता है। सियोंग सच में उसकी पत्नी की तरह दिखती थी। इसके बाद रात होता है और ये तीनों लोग वाइन पी के टल्ली हो जाते हैं। टल्ली होने पर मिंग वॉशरूम चली जाती है और सियोंग नशे के हालत में वोंगी से लिपटने लगती है। वोंगी भी नशे में झूमते हुए सियोंग के मजे लूटने लगता है। ये लोग नशे में घपाघप करने ही वाले थे कि मिंग वहाँ आकर सियोंग को उसके रूम में ले जाती है पर उसे भी शक हो जाता है कि ये लोग घपाघप करने वाले थे। वहीं आधी रात को हम देखते हैं कि योन सो रहे वोंगी के पास जाके उसे रिझाने लगती है। वोंगी भी पीछे नहीं हटता और वो दोनों पलंग तोड़ने लग जाते हैं पर कुछ देर में ही वोंगी उठ खड़ा होता है। यानी ये सब वो एक सपना देख रहा था। सियोंग से अट्रैक्ट होने की वजह से योंगी उल्टे सीधे सपने देख रहा था। अब अगला दिन होता है तो मिंग अपने पापा की गलत नजरों की वजह से उनसे नाराज होती है। वोंग भी समझ जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता। अब ये लोग खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद सियोन अपना नॉवेल लिखने लगती है पर तभी वो नीचे से कुछ आवाज सुनती है और जाके देखती है वोंगी नीचे की सफाई कर रहा था। ये देखने पे सियोंग वोंगी को हटा के खुद सफाई करने लगती है। अब यहाँ वोंगी काम करती हुई सियोन के बड़े बड़े संतरे देखकर लाड टपकाने लगता है। उसे जोरों की फीलिंग जकड़ पाती उससे पहले वोंगी कंट्रोल करके बाहर चला जाता है। बाहर वो देखता है मिंग एक लड़के के साथ बात कर रही थी और तभी सियोन भी वहाँ आके उस लड़के के गले लग के चुम्मा चाटी करने लगती है। ये सब देखने पर मिंग बताती है लोंग सियोन का ही बॉयफ्रेंड है, वो भी 1-2 दिन के लिए यहाँ रहने आया है। ये सब सुन के ना चाहते हुए भी वोंगी को इन सब के लिए मानना पड़ता है। अब रात को लौंग इलायची के साथ फिजिकल होने लगता है। उनके प्यार करने की आवाजें रूम के बाहर तक आ रही होती है तो वोंगी इससे काफी इरिटेट होता है। वो सो भी नहीं पाता तो वाइन पीने चला जाता है। फिर काम खत्म करने के बाद सियोन भी उसके पास बैठ के बातें करने लगती है। कुछ देर के बाद लौंग भी इनके पास आता है तो उसे शक होता है कि वोंगी और सियोन का कुछ लफड़ा है। वोंगी उठकर सोने चला जाता है तो लियोन सियोन के लफड़े के बारे में पूछने लगता है। सियोन इस पर मना करके उस पे ही चीटिंग का आरोप लगाने लगती है। ये सुनकर लौंग गुस्से में सियोन को धक्का दे देता है जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। मोच आने की वजह से अगले सुबह वोंगी सियोन के पैर पे गरम पट्टी रखता है। कुछ देर बाद लौंग और मिंग उसका हाल पूछकर बाहर घूमने चले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं लौंग मिंग को छूने लगता है। मिंग भी पीछे नहीं हटती तो ये लोग गाड़ी में ही घपाघप शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर घर में कोई ना होने की वजह से सियोन वोंगू को छूने लगती है। ये देखकर वोंगू भी फिसलने लगता है पर तभी उसे ख्याल आता है वो उसकी बेटी की फ्रेंड है, इसीलिए वो भागकर वॉशरूम में घुस जाता है। लेकिन सियोंग अब मन बना चुकी थी कि वो इस सूखे पेड़ को हरा भरा करके ही दम लेगी और वो भी बाथरूम में घुस के वोंगी को पकड़ लेती है। अब बेचारा वोंगी चारों खाने चित हो जाता है तो सियोंग उस पर सवार हो जाती है। वहीं कुछ देर बाद काम खत्म करके मिंग और लौंग घर पर वापस लौटते हैं तो इन्हें घपाघप की आवाजें सुनाई देती है। ये लोग चेक करने के लिए वॉशरूम में घुसने ही वाले थे कि सियोन वॉशरूम से नहाकर बाहर आ जाती है। वहीं नहले पे दहला मारते हुए वोंगी भी पीछे से सोने का नाटक करते हुए बाहर आता है। यानी सियोंग और वोंगी को पता चलते ही उन्होंने खुद को बचा लिया था। इसके बाद लौंग सभी को बाय बोलकर घर चले जाता है। फिर हम इन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं पर यहाँ सियोन वोंगी के पैर को छेड़ते हुए उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। इससे मिंग को भी उन पर शक हो जाता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर सियोन के रूम में जाके उसके लैपटॉप को चेक करने लगती है तो वो हैरान हो जाती है। वो देखती है सियोन जो नॉवेल लिख रही थी वो एक लड़की के बारे में था जो अपने फ्रेंड के पापा के साथ घपाघप करती है। यानी वो उसकी खुद की ही स्टोरी थी। अब मिंग वापस आती है तो सियोंग वोंगी को मसाज दे रही होती है और फिर रात को मिंग टहलने का बहाना बनाकर घर से बाहर चली जाती है तो सियोंग और वोंगी इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन मिंग उन्हें फिजिकल होते हुए देख लेती है। सब कुछ पता चलने के बाद वो उन दोनों के पास पहुँच जाती है। ये सब देख के वोंगी हैरान हो जाता है पर वही सियोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जानबूझकर
ये सब किया था, क्योंकि उसे काफी पहले ही पता चल चुका था कि मींग और लॉन्ग का अफेयर है। वो मींग से बदला लेने की ठान कर उसके घर आई और उसके पिता के साथ खपाखप करके उसे बदला लिया। ऐसे ही ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के